हेलो माय लवली एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोट विद अनन्या। तो गाइस, आज मैं एक नई रीडिंग के साथ आई हूँ और आज का जो टॉपिक है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में रीडिंग करेंगे गाइस। ठीक है, तो आप पॉजिटिव रहिए। आप किसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ये आपको ज़्यादा मालूम है। ठीक है, आप अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने क्रश के बारे में सोच रहे हैं, है ना, या फिर आप अपने प्यार के बारे में सोच रहे हैं, जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर न्यूली लव है ना, जिनके बारे में आप मतलब दिन रात सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपका एक्स हो सकता है वो। ठीक है, आई एम सो सॉरी। तो पॉजिटिव रहिए, मेडिटेट कीजिए। ठीक है, मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। आपको पॉजिटिव रहना है। जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, और गॉडेस एंजल प्लीज बताइए मुझे। Two of Swords, oh my god, Nine of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, वाव, एम्प्रेस, टॉरस बहुत स्ट्रांग है। जिनके बारे में आप सोच रहे हो, मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ऐसे कार्ड्स रखती हूँ मैं गाइस, आपको भी दिखाई देंगे। हेरोफेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, काफी कंफ्यूजन में हो, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस। आप आपके मन में ना, आपकी आपकी जो मन की स्थिति है ना गाइस, मुझे ठीक नहीं लग रही है। काफी जगलिंग कर रहे हो आप, काफी कंफ्यूजन में हो आप, क्योंकि कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं मेरे। सो सॉरी। ऐसे रखती हूँ मैं कार्ड्स ताकि मैं पेज ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ टेंटिकल्स। देखिए, मैं सही कार्ड्स शफल नहीं कर पा रही हूँ मैं। और जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं गाइस, यही है, वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन एनर्जी में, क्रॉस रोड पे खड़े हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी मेस चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। मतलब वो ना आपके बिना खुश नहीं है गाइस। ठीक है, वो आपके बिना खुश नहीं है, या फिर दिन रात आपके बारे में सोचना, है ना, यही चल रहा है उनके मन में, उनके दिल दिमाग में यही चल रहा है गाइस।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। टॉरस बहुत स्ट्रांग है। द वर्ल्ड। सिक्स ऑफ कप्स, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। कोई ऐसा है जो आपका एक्स हो सकता है गाइस। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है ये, है ना। देखिए, हीलिंग की एनर्जी निकल के आई है। नाइन ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही यू कैन सी द कार्ड्स। द टेम्परेंस, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो आप जिनके बारे में सोच रहे हो, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। देखिए, टू ऑफ सोर्ड्स के नीचे फोर ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। हाई प्रिस्टिस, कैंसर बहुत स्ट्रांग है। यस, सेवन ऑफ वैंस, नाइन ऑफ वैंस, एम्परर। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके बारे में आप ना सोच रहे हो ना, वो आपसे बहुत दूर है। या फिर ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है किसी किसी के लिए। आप दोनों फिजिकली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो, या फिर इमोशनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो गाइस। मुझे ये लग रहा है जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन में वो ना काफ़ी कंफ्यूजन में है। क्रॉस रोड पे खड़े हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। ओनली थिंग ना, वो ना आपके एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं वो। ठीक है, मुझे ये एहसास हो रहा है कि आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो आप, है ना। और बहुत केयरिंग हो, नर्चरिंग हो। तो जब भी आप एक दूसरे के साथ थे, तो वो पल ना, वो पल वो मैं फील कर पा रही हूँ। उन पलों को वो मिस कर रहे हैं गाइस। कि आपके साथ जो पल उन्होंने बिताए थे, वो पल उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं गाइस। तो वही वो सोच रहे हैं आपके बारे में, कि मतलब आप कितनी आपने उनकी बहुत ज़्यादा केयर की है, या फिर बहुत ज़्यादा गाइड किया है आपने उनको, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है आपने उनको, है ना। और हर चीज़ में प्रोटेक्शन देना, गाइड करना, और जैसे ख़्याल बहुत रखा है आपने उनका। तो उनको ना आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और वो ना इसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो। ठीक है, फोर ऑफ कप्स के एनर्जी से मुझे ये लग रहा है कि अभी मतलब इस सिचुएशन में ना वो किसी के भी कप्स को, मतलब ऑफर्स को ना देख नहीं रहे हैं। उनका पूरा ध्यान है ना इस कप के ऊपर है, मतलब आपके ऊपर है गाइस। आई होप यू कैन सी द कार्ड। आपके ऊपर है पूरा ध्यान उनका। तो वो ना आपको ही देख रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और आपके में भी मैसेजेस का इंतज़ार भी कर रहे हैं वो, ये भी हो सकता है। या फिर किसी-किसी सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि मतलब आप दोनों के बीच ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है गाइज़, है ना? बहुत ज़्यादा मतलब आर्ग्यूमेंट्स हुई है, और आर्ग्यूमेंट्स की वजह क्या है गाइज़? थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर उन्होंने ना 2 रिश्तों को सँभालने की कोशिश की है। एक तो आपका रिलेशनशिप है, और एक दूसरा रिलेशनशिप है। ठीक है? तो न और ना इन सब मतलब चीज़ों के बीच ना ये हुआ है कि उन्होंने ना आपके मैसेजेस को इग्नोर किया, आपके कॉल्स को इग्नोर किया, आपको इग्नोर करना उन्होंने शुरू कर दिया। शायद उनकी कुछ मजबूरी होगी, ठीक है? आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हो गया था, इसीलिए इन्होंने ये स्टेप ली, या फिर ये सिचुएशन मतलब क्रिएट हो गई आप दोनों के बीच में। हाई प्रीस्टेस के एनर्जी से मुझे ये लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर कोई महिला थी उनके लाइफ में जो उनका ब्रेन वॉश कर रही थी, या फिर उन्होंने ना आपसे बहुत सारी बातें भी छुपाई थी, घुमा-फिरा के बातें करना, ठीक से बात नहीं करना। स्टार्टिंग में तो उनको सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन इस वक़्त ना वो आपके बारे में सोच रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको इग्नोर करके सही नहीं किया। उन्होंने आपके मैसेजेस को मतलब इग्नोर करके सही नहीं किया। उन्होंने आपको इग्नोर किया। ये देखिए, आपने उनको कॉल्स किए, मैसेजेस किए, लेकिन उन्होंने एक कॉल का जवाब नहीं दिया, ना मैसेज का जवाब दिया। क्योंकि वो कहीं और ही थे। वो कोई किसी दूसरे रिश्ते को सँभाल रहे थे गाइज़। क्योंकि ना वो जगलिंग कर मतलब ना वो देखो ये क्रॉस रोड पे खड़े थे, और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। ठीक है? और उनके ना आँखों पे पट्टी बंधी है गाइस।
तो यही हुआ कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, वो भी आपके बारे में अब काफ़ी सोच रहे हैं। रात-रात भर ना उनको नींद नहीं आ रही है, ठीक है? ये जो आप दोनों का रिश्ता था, हाँ, उसके बारे में वो काफ़ी सोच रहे हैं वो। काफ़ी मतलब डीपली सोच रहे हैं वो, काफ़ी टेंशन में है वो, डिप्रेशन में है वो, नींद नहीं आ रही है उनको, रात-रात भर वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड, अ 9 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। काफ़ी तकलीफ में है वो। तो ये रिश्ता, आपको मालूम है कि ये रिश्ता जो आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो मतलब आप दोनों के बीच में क्या कनेक्शन था गाइज़? तो मुझे तो यही लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था, क्योंकि मुझे यहाँ पे द हेरोफेंट की एनर्जी निकल के आई है। तो ऑब्वियसली बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन था आप दोनों के बीच में। लेकिन आप दोनों के बीच में इतना प्योर और स्पिरिचुअल और इतना गाइडेंस और इतना प्रोटेक्शन का कनेक्शन था, लेकिन किसी की नज़र लग गई गाइस, थर्ड पार्टी तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई मतलब वो ना किसी और को भी सँभालने की कोशिश कर रहे थे वो। और ना अ आपसे बहुत कुछ छुपाया है उन्होंने, ठीक है? उन्होंने ना आपसे बहुत कुछ छुपाया है। वो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उन्होंने कभी आपके साथ शेयर नहीं किया गाइस, ठीक है? उनके लाइफ में कोई और भी हो सकती है, ठीक है? विद दिस हाई प्रीस्टेस, है ना? तो उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया ये सब। वो कुछ मतलब रहस्यमय, मतलब सीक्रेटिव थे बहुत वो। तो अभी मतलब आप दोनों एक-दूसरे से बहुत दूर हो, तो उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो काफ़ी सोच रहे हैं आपके बारे में। इस जो रिश्ता आप दोनों के बीच में था, उसके बारे में सोच रहे थे कि ये रिश्ता कितना प्योर था और कितना मतलब ये केयरिंग कनेक्शन था ये एक, ठीक है? मुझे तो यही लग रहा है विद दिस, आप दोनों मतलब वर्क प्लेस पे मिले होंगे, ठीक है? एक-दूसरे से वर्क प्लेस पे भी मिले होंगे आप विद दिस 6 ऑफ कप्स एनर्जी, है ना? या फिर फैमिली में कहीं मिले होंगे आप दोनों एक-दूसरे के साथ, ये भी हो सकता है। कहीं न कहीं वो ये भी सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो, अब आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो। लेकिन मतलब जो पहले आप उनको बार-बार मैसेजेस करते थे, तो अब उनको आप वो मैसेजेस नहीं कर रहे हो, तो उनको ना बहुत गिल्टी फ़ील हो रहा है, रिग्रेट फ़ील हो रहा है उनको कि उन्होंने ना सही नहीं किया आपके साथ, आपको ठुकरा के, ठीक है? क्योंकि ना यहाँ पे मुझे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी निकल के आई है, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी सोच रहे हैं और वो खुश नहीं हैं। और 9 ऑफ वांड्स मतलब अकेले-अकेले में ही वो बहुत बहुत कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तन्हाई में भी वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इस एनर्जी को मिस कर रहे हैं वो। जो पल आपने साथ में बिताए थे, उन सब पलों को वो याद कर रहे हैं। पेज ऑफ वैंस के एनर्जी से काफ़ी मतलब इमैच्योर हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है गाइस, है ना? वो आपसे छोटे हो सकते हैं, या फिर आप उनसे छोटे हो सकते हो, ये भी हो सकता है। आप दोनों के बीच एज डिफरेंस हो सकता है। काफ़ी स्मार्ट है, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, क्रिएटिव है बहुत, टैलेंटेड है बहुत आपके पर्सन। जो कोई भी आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो वो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ना मुझे द वर्ल्ड की एनर्जी मिली है, तो ऑब्वियसली वो ना आपको अपनी दुनिया मानते हैं। दुनिया में आप ही बेस्ट हो, आप ही सुंदर हो, वो यही समझते हैं और यही वो सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप ही अच्छे हो। मतलब आपको ना एकदम टॉप पे रखा है उन्होंने। आप बेस्ट हो, आप केयरिंग हो, आप नर्चरिंग हो। यही मतलब वो आपके बारे में सोच रहे हैं वो। अपने पैरों पे खड़े हो, इंडिपेंडेंट हो आप। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। यही मतलब वो ये सोच रहे हैं कि आप किसी किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं हो, गाइस। लेकिन ना गाइस, घमंड बहुत है, एटीट्यूड बहुत दिखा रहे हैं, फीलिंग्स को छुपा रहे हैं वो, है ना? कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई मतलब फादर का इश्यू भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, है ना? लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही, आप दोनों के बीच में कुछ फादर का इश्यू भी हो सकता है। ऑब्वियसली देयर विल बी अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? थर्ड पार्टी मुझे लग रही है, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में थी, इसलिए आप दोनों एक-दूसरे से दूर हो गए गाइस। यहाँ पे सेपरेशन है, आपके मैसेजेस को इग्नोर किया गया है। तो ऑब्वियसली ये जिनके बारे में आप सोच रहे हो,
वो आपका कोई एक्स ही हो सकता है या हो सकती है ना? वो बहुत आप दोनों के बीच में एक बहुत केयरिंग और प्रोटेक्शन का कनेक्शन था, है ना? लेकिन ना गाइस, देखिए मैं यहाँ पे भी एक कार्ड आया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ऑब्वियसली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये गाइस। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है ये, एंड हील होने की कोशिश कर रहे हैं वो, हीलिंग हो रही है उनकी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनकी, है ना? और ना आपसे ना मैं मुझे ये लग रहा है कल्चर डिफरेंस भी हो सकता है, सोसाइटी डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, क्योंकि मुझे द हेरोफेंट की एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे। आप कहीं पार्टीज में मिले होंगे, शादी में मिले होंगे, वो आपसे शादी करना चाहते हैं गाइस, लव मैरिज करना चाहते हैं वो आपसे, क्योंकि वो आपसे अ, मतलब जिस तरह से वो एक ग्रेग्रेट की एनर्जी निकल के आई है, तो उनके मन में यही है कि वो कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार करते थे गाइस, और यही सोच रहे हैं वो आप। एंजल्स की ब्लेसिंग्स है ये आर्कएंजल गैब्रियल है ये, तो हार्मोनी चाहते हैं, पीसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं वो फिर से, एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप चाहते हैं वो फिर से। ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है गाइस, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके एक्स ही है गाइस। मुझे इन सब मतलब ये सबके लिए नहीं हो सकता, है ना? तो यही है, वो एक्स है, एक्स थे आपके, और वो वापस आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं, और ऑब्वियसली आप दोनों के बीच रिकंसिलेशन जरूर होगा विद दिस 6 ऑफ कप्स एनर्जी गाइस। आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हो। सोसाइटी डिफरेंस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे द हेरोफेंट की एनर्जी से गाइस। सोसाइटी का डिफरेंस बहुत है, रिलीजियस फैक्टर बहुत हो सकता है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में काफ़ी डीपली सोच रहे हैं, आपके बिना नहीं रह सकते वो, रिग्रेट हो रहे हैं, पश्चाताप हो रहा है उनको, द्विधा मनस्थिति हो रही है उनकी, क्रॉस रोड पे खड़े हैं वो, दो रिश्तों को संभाल रहे थे, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन थर्ड पार्टी को वो छोड़ रहे हैं, और वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि फिर से आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, क्योंकि आपके एनर्जी को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस विद दिस 9 ऑफ टेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस एनर्जी। आपको काफ़ी सुंदर मानते हैं, वो ब्यूटीफुल समझते हैं, वो यही सोच रहे हैं कि आप कितने सुंदर हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने केयरिंग हो, आप कितने लविंग हो। यही वो आप सोच रहे हैं, आपसे शादी करनी है, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं वो। आप दोनों के बीच में सोशल मीडिया थ्रू बातें हो रही होगी, तो उन मैसेजेस को वो देख रहे हैं, आपके पिक्चर्स को भी चेक कर रहे हैं वो। तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, और रात-रात भर आपके बारे में ही सोच रहे हैं विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी गाइस। 9 ऑफ वैंड्स एनर्जी में 9 बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है गाइस। टू 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 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आप देख लीजिए, आपके पर्सन की डेट हो सकती है गाइस, ये बर्थडे हो सकता है आपके पर्सन का। तो यही है हाई प्रिस्टेस, किसी ने फिर ब्लैक मैजिक भी किया हो सकता है, ताकि आप दोनों एक दूसरे से दूर चले जाओ, इमोशनली एक दूसरे से दूर चले जाओ, या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे थे वो इमोशनली आपसे दूर चले जाए। तो यही हुआ, आप दोनों के बीच में इग्नोर किया गया, आपको आपके मैसेजेस को इग्नोर किया गया। आप तो उनको ऑफर दे रहे थे, कॉल्स कर रहे थे, लेकिन आपको इग्नोर किया गया, आपके मैसेजेस को इग्नोर किया गया। लेकिन ना, अब वो देखिए, वो कप को ही देख रहे हैं, उनके पास बहुत सारे कप्स हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ना उनको आपकी ही बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और आपके बारे में ही सोच रहे हैं वो गाइस। तो ऑब्वियसली ये एक साइकिल थी आप दोनों के बीच में, ये एक कर्मा था, वो दोनों आप दोनों को भी फेस करना था, ठीक है? लेकिन फिर नई स्टार्ट होगी आप दोनों के बीच में। ये जो पास्ट लाइफ कनेक्शन था आपका, वो जो ये एक्स था आपका, वो मतलब फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है ये, ठीक है? ये- और आप दोनों के बीच एक रिकंसिलेशन होगा, कुछ ऑफर, कुछ प्यार का ऑफर देंगे वो आपको, कुछ गिफ्ट लेके आएंगे, ये भी हो सकता है ना? तो यही है गाइस, कि वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में शादी के बारे में बहुत सोच रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर, वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, तो पहला क्या है कि वो आपके एनर्जी को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है? आपके लविंग और केयरिंग कनेक्शन को मिस कर रहे हैं वो, ठीक है? सेकंड, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं,
आप दोनों का जो रिश्ता था ना गाइस, वो बहुत प्योर था, इसके बारे में वो सोच रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता कितना प्योर था, लेकिन मैंने गलती कर दी ठुकरा के, यही वो सोच रहे हैं। इग्नोर किया मैंने इग्नोर किया तुम्हारे मैसेजेस को, तुम्हारे कॉल्स को, तो उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। आपको रुला के वो भी खुश नहीं है, वो भी बहुत रो रहे हैं आपके लिए गाइस। ठीक है, तो यही है आपके आपका आपके मन में जो है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो यही है गाइस। है ना? तो काफी सोच रहे हैं आपके बारे में, काफी सोच रहे हैं वो। आप उनके बारे में इतना सोच रहे हो, तो वो भी आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं। और अच्छे मतलब सिचुएशन में नहीं है, उनकी कंडीशन बहुत खराब है। हील हो रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनकी, है ना? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। तो आपके बारे में वो ऑब्वियसली पॉजिटिवली ही सोच रहे हैं गाइस, है ना? जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? तो ऑब्वियसली आप जिनके बारे में सोच रहे हो ना गाइस, है ना, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, लेकिन एंजल की तरफ से आपको मैसेज है गाइस, ठीक है, कि आपको पहले अपने आप से प्यार करना है ना? और जो कुछ भी आप दोनों के बीच में इश्यूज हो गए ना, उसको लेट गो कर देना। आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, एक झगड़े हुए, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, आर्गुमेंट हुई आप दोनों के बीच में, आपको ना अब लेट गो करना है गाइस, ठीक है? को डिपेंडेंसी तो यही हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में विद दिस 9 ऑफ वैंस एनर्जी। वन, यस देयर इज अ सेपरेशन, सेपरेशन तो है आप दोनों के बीच में। देखिए, मैंने आपसे बोला था, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए गाइस, ये देखिए, अब मैंने तो आपसे बोला ही था कि ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है विद दिस 6 ऑफ कप्स एनर्जी। हाँ, सिक्स सिक्स ऑफ कप्स के एनर्जी से मैंने आपको बोला था ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। देखिए आप कार्ड्स को, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, सोलमेट कनेक्शन, ठीक है? यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो पहले से ही आप दोनों एक दूसरे को जानते हो गाइस, ठीक है? तो ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये जो कनेक्शन है इतना गहरा है, इतना डीप है, ये एक सोलमेट का कनेक्शन है गाइस। ये मतलब देखिए, केयरिंग कनेक्शन जो होता है ना, वो एक सोलमेट का ही कनेक्शन होता है गाइस। वो आपके केयरिंग कनेक्शन को मिस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई डेविल का कार्ड नहीं आया है, यहाँ पे कोई 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के नहीं आई है, यहाँ पे कोई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के नहीं आई है। तो यहाँ पे किसी की, मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई धोखा वगैरह हुआ है। यहाँ पे ओनली एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर द्विधा मनस्थिति उनकी हो गई थी, किसको चूज करना है। और आप दोनों के बीच रिलीजियस फैक्टर भी बहुत है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था विद दिस द हेरोफेंट कार्ड। ये देखिए, कल्चर, सोसाइटी का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो यही एक कारण था कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। आपके पर्सन मतलब जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपके मैसेजेस को इग्नोर करना शुरू कर दिया गाइस, है ना? तो यही है एक कारण कि सोलमेट का रिश्ता है आपका, है ना? तो लेट गो ऑफ अ कंट्रोल इश्यू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो लेट दिस सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी करेंगे वो डिवाइन एंजल्स करेंगे, यूनिवर्स करेंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी निकल के आई है। तो जो कुछ भी होगा वो एंजल की तरफ से ही होगा, आप, ये यूनिवर्स की तरफ से ही होगा। सेपरेशन में हो आप अभी भी, है ना?
टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। तो सेपरेशन में हो आप, है ना, सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, है ना, को डिपेंडेंसी बहुत थी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो यस, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है आपके रोमांटिक लाइफ को, डिपेंडेंसी बहुत थी, एडिक्शंस बहुत थी। आपके पर्सन ने जो जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना गाइस, यही एक कारण है कि मतलब वो आपसे दूर चले गए। ठीक है, एक रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, सोसाइटी डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और एडिक्शंस बहुत हो सकते हैं। उनके लाइफ में कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है ना। तो क्रॉस रोड पे खड़े थे, किसी एक रिश्ते को संभाल रहे थे, फिर दूसरे भी रिश्ते को संभालना है। तो यही है, वो ऑब्स्टेकल्स को फेस नहीं करना चाहते थे, और ऑब्वियसली उन्होंने आपको मतलब आपको इग्नोर करना शुरू किया। लेकिन वो अभी भी आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, रात-रात भर उनको नींद नहीं आ रही है, और वो ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये एक सोलमेट का रिश्ता है, प्योर सोलमेट मैं बोल सकती हूँ, प्योर सोलमेट का रिश्ता है ये, कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो ऑब्वियसली आप दोनों एक दूसरे के लिए भी प्रे कर रहे हो। जो भी जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो ना, आप आपको मतलब ना, मतलब प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो। देखिए, हेरोफेंट की कार्ड से वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं वो, हील हो रहे हैं, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं वो, इक्वल रिलेशनशिप चाहते हैं वो, एक प्योर रिलेशनशिप चाहते हैं वो आपके साथ, फिर से बात करना चाहते हैं वो आपसे। बहुत मतलब प्योर रिश्ता है ये गाइस, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है ये। तो ये जो है आप दोनों के बीच में, है ना, ये मतलब कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला। आप दोनों का कनेक्शन बहुत प्योर है गाइस, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, है ना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, ठीक है, कि ये सिचुएशन आपसे मैच हो रही है या नहीं। एंड बेल आइकॉन को हिट कीजिए, ताकि आपको जो कोई भी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए गाइस। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।